अस्सलामुअलैकुम। एक नुस्ख़ा है हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम इस नुस्ख़े को बहुत पहले से अपने पेशेंट को रिकमेंड करते थे, लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले हमने उस नुस्ख़े के बारे में एक वीडियो बना दी और लोगों ने उसको ऑर्डर करना शुरू किया और उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लोगों को मिलने शुरू हुए। अब लोगों के ज़हन में ये सवालात आते हैं, बार बार मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं इसके अंदर कुछ मिलावट तो नहीं है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कहीं इसकी हमें आदत तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक हम ये मेडिसिन खा रहे हैं तभी तक हमको आराम होगा, क्या है, किस तरीक़े से ये मेडिसिन काम करती है, कहीं हमारी बॉडी में इसके बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएंगे। तरह तरह के सवालात जो है लोग हमसे पूछते रहते हैं और बार बार एक पेशेंट है, उन्होंने 2-3 मरतबा अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट किया सिर्फ यही चीज़ कंफर्म करने के लिए कि डॉक्टर साहब बस सच में आप हमें बता दीजिए कि कहीं कोई सच में कोई इससे बड़ी परेशानी तो नहीं होने वाली है। तो हमने सोचा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये जो नुस्खा ख़ास है हमारा, इसके बारे में आप लोगों को बता दें खुल करके। सारी चीज़ें पहले भी हमने बताई हुई हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को एक वीडियो में हम बता दें ताकि आप लोगों को सबके आंसर्स मिल जाएं। तो मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने एमडी किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। हमने बीयूएमएस किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने किए हुए हैं ओप्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से हमने इनफर्टिलिटी के कोर्सेज़ किए हुए हैं। कई सारी जो संगठन हैं हमारी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, उसके हम मेंबर हैं, बहुत जगह पर हम प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है इसमें एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक्सपर्टीज़ भी है हमारी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के बिल्कुल पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल शहर में है, बहुत अच्छी जगह पर है। आप कहीं से भी आ सकते हैं हमारे यहाँ, बाराबंकी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा आपको सायरा हेल्थ केयर। आप आकर के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी अगर आप आ नहीं सकते हैं हमारे यहाँ तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं और डायरेक्टली आप खुद अपनी हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप डायरेक्टली अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नुस्खा खास है बेसिकली है क्या। नुस्खा खास कैप्सूल की फॉर्म में होता है। एक बोतल में 6 कैप्सूल दिए जाते हैं और एक कैप्सूल स्पेशली अपने पेशेंट को, जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, उनको हम कभी कभी ये रिकमेंड करते हैं कि आप डेली बेसिस पे रात में सोते टाइम एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जो यंग होते हैं या फिर ओल्ड भी होते हैं, कभी कभी हमें स्पेशली नीड होती है ऐसे पेशेंट को कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन उनके अंदर बढ़ाया जाए और वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो है मज़ा ले पाएँ और सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपरली कर पाएँ, उनको इरेक्शन आ पाए, उनकी जो टाइमिंग है वो प्रॉपर रह पाए। तो इसके लिए कभी कभी हम इस कैप्सूल को एसओएस भी जो है रिकमेंड करते हैं। मतलब क्या है इसका कि जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होगा उससे 1 घंटा पहले आपको इस्तेमाल करना है। ये जो कैप्सूल है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री और अज्जा हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। जायफल, इसके अंदर जायफल के बारे में हमने आपको सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है कि जायफल क्या होता है। सफ़ेद मूसली है इसके अंदर, कौच के बीज हैं, आकर करहा है इसके अंदर, है ना। इसी तरीके से काली मूसली, सफ़ेद मूसली, है ना। शतावर जो है, सतावर जो है वो शामिल है। हमने आप लोगों को पहले भी कई मरतबा बताया हुआ है कि जनरली हम जो है हज़मियात का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं आजकल अपनी प्रैक्टिस में। मतलब क्या है इसका कि जो कुश्ता जात हैं उनका इस्तेमाल हम अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी कम करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन में चूंकि हमें इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ाना है, तेज़ करना है, है ना, एक्सप्रेस वे में हमें काम करना है, तो इस वजह से हम इसमें 2-3 जो है कुश्ता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लोह भस्म का इसमें इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। जो है शुद्ध एक तरह से कह लीजिए कि शिलाजीत का भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और वांग भस्म का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इस तरह की जो भस्म है उनका इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत तो भस्म नहीं है, शिलाजीत तो एक दूसरी मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो कंटेंट है
इसी तरीके के हैं मकरध्वज वगैरह भी है इसके अंदर, वो अलग अलग प्रिपरेशन है कि इसमें जो है कौन सा जो मेडिसिन है वो कितनी मकदार क्वांटिटी में है, वो एक अलग बहस है, बट यही मेडिसिन इसके अंदर शामिल करते हैं। अब कुछ हम आपको बताते हैं इसके यूजेस के बारे में। देखिए, जिस तरीके से एलोपैथ में टडालाफिल है, ओआनाफिल है, सल्डेनाफिल है, जिस तरीके से वो वर्क करती हैं, ये मेडिसिन हरगिज़ उस तरीके से वर्क नहीं करती है। मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ मैकेनिज्म दोनों का तकरीबन अलग है। टडालाफिल, ओआनाफिल, सल्डेनाफिल क्या करती हैं, फॉरेन ब्लड सर्कुलेशन को आपको आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाती हैं, जिसके नतीजे में आपको हार्ट इरेक्शन अचीव होता है। ये मेडिसिन ऐसे सर्कुलेशन को इंप्रूव नहीं करती है। इसी वजह से जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है वो लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को नहीं इंप्रूव करती है, बल्कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट देती है। उनके अंदर जो वीकनेसेस और जो कमज़ोरियां हो रही होती हैं उनको ये रिजॉल्व करने का काम करती है, और स्ट्रांगनेस, वक्ती तौर के लिए एक स्ट्रांगनेस पैदा करती है। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे तो इससे आपको आदत पड़ जाएगी, इसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इसको जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी इसकी वजह से जो आपकी बॉडी में स्ट्रांगनेस आया है वो मेंटेन भी रहता है, फ़ौरन इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 महीनों तक ये जो नुस्खा ख़ास का है वो इस्तेमाल करते रहते हैं, बाद में वो छोड़ भी देते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नुस्खा ख़ास के इस्तेमाल करने से बहुत सारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। तो आप इसका भी इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि क्या हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप इसका डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि क्या हम 2 कैप्सूल एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जनरली 2 कैप्सूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि लाओ हम 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लें तो आप बिल्कुल 2 कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो मेडिसिन नहीं है कि जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। इवन हम बहुत सारे पेशेंट को 2 कैप्सूल का भी डोज रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है 2-2 कैप्सूल भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि क्या इसको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में बैड इम्पैक्ट आएंगे? क्या हमें हेडेक होगा? क्या हमारी आंखें लाल हो जाएंगी? क्या हमारी किडनी फेल हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो पेशेंट इस्तेमाल करते हैं वो लोग हमें बताते हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं सेम यही कंटेंट जो है आपको इसमें मिलेंगे। आप किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्या भरोसा है कि इसके अंदर एलोपैथ नहीं है? एलोपैथ की ज़रूरत ही नहीं है। एलोपैथ की ज़रूरत तो तब पड़े ना जब हमारे पास कुछ हो ही ना। ये ऐसी मेडिसिन की जिसके इफ़ेक्ट जो है एलोपैथ से भी अच्छे, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट जब हमें मिलते हैं तो क्या ज़रूरत है हमें एलोपैथ की? क्या ज़रूरत है हमें एलोपैथ की मेडिसिन को इसमें शामिल करने की? अगर ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली हम अपने पेशेंट को खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि आप जा करके टडालाफिल का इस्तेमाल कर लिए। जो पेशेंट हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो उनको पता होगा, बहुत सारे पेशेंट को हमने बताया हुआ है कि आप जा करके टडालाफिल इस्तेमाल कर लीजिए। जब ज़रूरत होती है तो डायरेक्टली रिकमेंड किया जाता है। ऐसे अपनी दवाओं में हम टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल मिला करके हम क्यों देंगे? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि भाई क्या गारंटी ही कि नहीं मिलाया होगा? तो उनके लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। बस इस पे आप भरोसा करिए कि जो हम कहेंगे वो सच ही कहेंगे, सच के सिवा कभी कुछ नहीं कहेंगे। बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। और भी ज़्यादा अगर आपको जो है इसके बारे में पता करना हो कि क्या सच में है कि नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, आप इसके जो है टेस्ट करा लीजिए लेबॉर्ट्री में। और अगर आपको कुछ उल्टा सीधा मिलता है आप डायरेक्टली सारा हेल्थ केयर पर केस कर सकते हैं, हमारे ऊपर आप केस कर सकते हैं, बिल्कुल आपको इजाज़त है ना। आप FIR कर सकते हैं, जो चाहें आप कानूनी कार्रवाई हमारे अगेंस्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। हम इसी वजह से इतनी ओपनली आपको ये बातें कह पाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हम मिलाते नहीं हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे लोग बहुत ज़्यादा पूछते थे, तो उम्मीद है कि उन लोगों को आज की इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा, और जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में थे उनका आंसर उनको जो है ज़रूर मिला होगा, और वो लोग जो है आज संतुष्ट हुए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।